साल 1978 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी डॉन, जिसमें एक डायलॉग था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज के समय में इसमें थोड़ा सा बदलाव करके इसे पीएम मोदी पर कहें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और विस्तार से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बातचीत यूजीसी के विरोध में हो रहे सवर्णों के प्रदर्शन को लेकर कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। जब से यूजीसी के नए नियमों को लागू करने का ऐलान किया गया है, तभी से सवर्णों के कुछ गिने चुने लोग और संगठन इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं और सवर्णों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। लेकिन 35 से 40 करोड़ की आबादी वाले सवर्ण समाज के 40 लाख लोग भी एकजुट होकर इस प्रदर्शन में नहीं आ पा रहे हैं। सब अलग अलग अपना राग अलाप रहे हैं। कहीं ब्राह्मण महासभा प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं क्षत्रिय महासभा, तो कहीं सवर्ण आर्मी, लेकिन एकजुट होकर एक साथ नहीं आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हर संगठन को क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। आज ये सारे काले कानून खत्म हो जाएं, कल मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज ये सारे काले कानून खत्म हो जाएं, कल मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज बवंडर चला है, होड़ मची हुई है श्रेय लेने की। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, हमको श्रेय मिल जाए, हमको श्रेय मिल जाए। सवर्ण आर्मी कभी श्रेय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए संघर्ष करती है। सभी को नेता बनना है, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, युवाओं और चेले चपाटों की भीड़ दिखानी है। इसलिए वो एकजुट ना होकर अलग अलग अपनी राह चुन रहे हैं। और यही वजह है कि यूजीसी पर सवर्णों के इन विरोध प्रदर्शनों को मोदी सरकार सीरियस नहीं ले रही। जब से यूजीसी की नई गाइडलाइन आई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद से कई राज्यों में आंदोलन हुए, महापंचायतें बुलाई गईं, दिल्ली घेरने की कोशिश हुई, लेकिन ये सब नाकाफी रहा क्योंकि स्वघोषित सवर्णों के बड़े नेता इन संगठनों से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। वो यूजीसी के मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा कि देश का सवर्ण जागरूक हो गया है, वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई में शामिल हो रहा है, सरकार के इन नियमों के खिलाफ लामबंद हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब ठंडा होता गया। पिछले दिनों में जो भी महापंचायतें हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें एक बात कॉमन दिखाई दी कि सवर्णों के जितने भी नेता इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ऐसे आंदोलन नहीं किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो रील्स बनाकर डालकर क्रांति नहीं लाई जा सकती। उसके लिए सड़कों की धूल फांकनी पड़ती है, लोगों के बीच में उतरना पड़ता है। सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर दिन में 1-2 रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर सवर्णों से भावुक अपील कर देने भर से इंसाफ और अधिकार नहीं मिल जाते हैं। मैं किसी भी उस संत का नाम नहीं लूंगा या फिर सवर्ण संगठन के किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्जनों ऐसे संत और सवर्ण नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसी कमरों में बैठकर यूजीसी के नाम पर रील्स बनाकर लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं। इधर उधर से आए बयानों और प्रदर्शनों की क्लिप बनाकर सिर्फ सोशल मीडिया पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि अगर यूजीसी को वापस करवाना है तो सिर्फ सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े भाषण वाली वीडियो से काम नहीं चलेगा। उसके लिए सड़कों पर उतरकर लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें एकजुट करना होगा। लेकिन ये सब तो होने से रहा। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मैंने जो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण अक्सर करते रहते हैं। वो मामले की गंभीरता को समझने के लिए पहले माहौल बनवाते हैं, कुछ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसानों के नाम पर, युवाओं के नाम पर या फिर आरक्षण के नाम पर। और माहौल की गंभीरता को जब भांप लेते हैं तो चुपके से एक नया कानून ले आते हैं, संविधान में नया संशोधन कर देते हैं या फिर आरक्षण और SC/ST एक्ट के आरोपों को बढ़ाकर उसे 22 से 47 कर देते हैं। और जनता पहले खूब हो हल्ला करती है, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ ऐसा ही प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने यूजीसी के नाम पर किया। अचानक से नए नियमों की गाइडलाइन जारी कर दी।
जब सवर्णों ने इसका विरोध शुरू किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के बाद अब ये मामला विचाराधीन हो गया है। लेकिन इस दौरान सवर्णों के अंदर यूजीसी के खिलाफ भड़का गुस्सा कुछ दिनों तक ज्वालामुखी बनकर फटता रहा, लेकिन धीरे धीरे सवर्णों के आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और महापंचायतें ठंडी होने लगी। और यही तो नरेंद्र मोदी चाहते थे कि कुछ दिनों तक लोग सड़कों पर उतरेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन आखिर में शांत हो जाएंगे। फिर यूजीसी की गाइडलाइन में आमूल चूल परिवर्तन करके उसे लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी कोई पहला मामला या मुद्दा नहीं है जिसको लेकर सरकार और मोदी का विरोध हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब कानून बनने पर, संविधान में संशोधन करने पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और दिल्ली को सालों तक घेरा गया। हालांकि इसमें किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार के सामने जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मोदी जी ने एक दिन टीवी पर आकर इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन यूजीसी की लड़ाई जिस तरह से सवर्ण लड़ रहे हैं उससे लगता तो नहीं है कि मोदी सरकार पर इन प्रदर्शनों और विरोध की आवाज़ों का कोई असर हो रहा है। इसलिए अगर यूजीसी की नई गाइडलाइन को वापस करवाना है तो सवर्णों को मिलकर एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.